नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में फिर से एक बार लंबे समय के बाद काफ़ी आराम हो गया। बढ़िया आराम से 15 दिन छुट्टी निकाली। अब हम फिर से शुरू करते हैं और आज हम पढ़ते हैं पाठ 15 अंतिम सीख, जिसके लेखक हैं प्रदीप कुमार जैन। देखिए, हमने दूसरी विधाएं भी पढ़ी, कहानी पढ़ा, कविताएं पढ़ी, लेख पढ़े, वैज्ञानिक लेख पढ़े, विज्ञान से संबंधित घटनाएं पढ़ी, मगर आज हम एक और विधा पढ़ रहे हैं, नाटक विधा। नाटक में पात्र होते हैं, चरित्र चित्रण होता है, संवाद होता है, कथा वस्तु होती है और इन सब को मिला करके एक नाटक तैयार किया जाता है। तो आज हम नाटक पढ़ रहे हैं। नाटक में अंतिम सीख, क्या सीख मिलती है ये हम देखेंगे। क्या सीख मिलती, मतलब क्या बताना चाहते हैं कि विनम्र होकर जीवन मूल्यों को समझा जाता है। अगर व्यक्ति में कर्म और ज्ञान इसका संतुलन होता है तो कर्म और ज्ञान के संतुलन से ही उसका विकास होगा। मतलब हमारे कर्म और ज्ञान, अगर आपके पास ज्ञान है पर उस ज्ञान तक आपके कर्म नहीं पहुंचते हैं तो ऐसे ज्ञान का मतलब ही क्या है। पाठ यही सिखाता है। ये सांकेतिक रूप में राम और रावण इनका और लक्ष्मण इनका हम संवाद पढ़ते हैं और इसमें सीखेंगे इस संवाद के माध्यम से। देखें, ये बताया कि विद्वान अपने ज्ञान के कारण सदैव आदर का पात्र होता है। अगर कोई विद्वान है उसका हमें सदैव सम्मान करना चाहिए। वो विद्वान अगर हमसे उम्र में छोटा भी है तो वो विद्वान है। ये सोच करके हमें इस चीज़ की सीख लेना चाहिए कि किसी भी विद्वान का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्वता की हर जगह पूछ होती है। अगर विद्वान हमारा शत्रु भी है, अगर विद्वान हमारा दुश्मन भी है, तो भी हमें उस विद्वान से शत्रुता के बैर भाव अपने मन के हैं, मगर सीखना चाहिए कि विद्वता आवश्यक है, मगर शत्रुता अपनी जगह है, मगर उस शत्रु से भी हमें विद्वता के ज्ञान सीखना चाहिए। तो अभी हम इसे पढ़ना चाह रहे हैं और हम यही पढ़ेंगे आगे। इस पूरे पाठ में यही सीखती है कि विद्वान अपने ज्ञान के कारण हमेशा पूजनीय होता है, उसे सब उसका सम्मान करते हैं और हमें भी पूछना चाहिए। कर्म और ज्ञान में संतुलन होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अगर हम ज्ञानी हैं तो हमारा कर्म उसी के आधार पर होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं होता। अगला है, विनम्र होकर जीवन मूल्यों को समझा जाता है। बिल्कुल सही है। विनम्रता विकास करती है हमारा। जो व्यक्ति विनम्र हो, जो इंसान विनम्र हो, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती और वो बड़ी सहजता से सभी कुछ प्राप्त कर लेता है। हमारे बोलने के तरीके से ही हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। विनम्रता से अगर हम कोई बात कहें तो हर असंभव चीज़ हमारे लिए संभव हो जाती है। अपने शत्रु को भी हम बदल सकते हैं विनम्रता के भाव से। उत्तेजित होकर क्रोध में चिल्लाया तो हम वो नहीं पा सकते। तो हमेशा याद रखना कि व्यक्ति अगर विनम्र होगा तो हर कुछ हासिल कर सकता है। एक और बात, अति आत्मविश्वास विनाश का कारण बनता है। व्यक्ति में आत्मविश्वास होना उसके व्यक्तित्व का विस्तार करता है, उसके व्यक्तित्व को बढ़ाता है। अगर हमें आत्मविश्वास है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारे व्यक्तित्व की बहुत बड़ी विशेषता है। मगर ये सोचें कि आत्मविश्वास तो आवश्यक है, पर अति आत्मविश्वास हमारे विनाश का कारण बन जाता है। अगर हमें विश्वास है, आत्मविश्वास है तो ठीक है। अति आत्मविश्वास, इस पाठ में भी यही सीख दी है। अंतिम सीख में बहुत सारी बातें रावण ने
समझाई और ये बताया, उनका आत्मविश्वास ही था रावण का। रावण जो थे बहुत विद्वान थे, उन्हें हर चीज का बहुत ज्ञान था, शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही निपुण थे, मगर उनका अति आत्मविश्वास और विनम्रता के भाव नहीं होने के कारण रावण धराशायी हो गए। कहाँ वो अमरत्व को प्राप्त हो सकते थे, मगर उनका अति आत्मविश्वास उनको ले डूबा, उनमें विनयशीलता की कमी थी, यही कारण हुआ कि वो मारे गए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अति आत्मविश्वास विनाश का कारण बनता है। इससे कॉन्फिडेंस रखे, पर ओवर कॉन्फिडेंस आपको गिरा देगा। जीवन में सत्य को प्रतिपादित करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों, ये सब जानते हैं कि जीवन में सत्य का अपना बहुत महत्व है। सत्य कभी नकारा नहीं जाता और सत्य हमेशा सामने आता। देखो, अगर आप झूठ बोलते हो तो उस झूठ को हमें याद रखना पड़ता है कि हमने क्या बोला, और सत्य तो आपसे कोई कभी भी पूछ ले, सत्य तो सत्य ही होता है। इसलिए हमें इस पूरे पाठ में जब हम पढ़ते हैं, ये नाटक बहुत अच्छा नाटक है जिसमें संवाद है राम, लक्ष्मण और रावण, तीन इसमें पात्र हैं। राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि रावण बहुत विद्वान है और उससे कुछ सीख ली जाए, राजनीति से संबंधित नैतिक ज्ञान और मूल्य उनसे सीखे जाए। तो राम क्या करते हैं, लक्ष्मण को रावण के पास भेजते हैं। लक्ष्मण वहां जाते हैं और बोलते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे भ्राता ने मुझे भेजा है। रावण मरणासक रहते, पर आंख बंद करके लेटे रहते। देखते हैं, आंख बंद कर लेते, लौट करके आते, रावण से पूछते, तुम लौट करके क्यों आए, जाकर के उनसे बात करो। उन्होंने कहा कि अरे उनसे मैं बात करूं, उनसे मैं सीखूं, ये मुझसे नहीं हुआ। उन्होंने पर स्त्री हरण किया है, उन्होंने हमें इतना कष्ट पहुंचाया और मैं नहीं सीख सकता। मगर राम उन्हें फिर विनम्रता से जाने को बोलते, जब अगर हमसे कोई उम्र, ज्ञान और विद्वता में बढ़ा है तो हमें उनसे उस चीज को सीखना चाहिए। तो बच्चों, अंतिम सीख पाठ में आज हमने परिचय पढ़ा। अगले वीडियो में इस परिचय के बाद कौन सी अंतिम सीख थी, क्या क्या रावण ने सीख दी, लक्ष्मण को नहीं हम सबको भी, हमको क्या सीखना चाहिए, इस नाटक के माध्यम से हम जानेंगे।